गया। पर इधर जो पड़ोसी था वो गया ही नहीं, वो बड़ा परिचित था, वो तो अपने दूसरे मकान में चले आसानी से। अब बुढ़िया रोज जल चढ़ाने जाए, एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार हार। अब पड़ोसी बेचारा बहुत परेशान इसके कारण, और जल चढ़ा के आती तो उसकी आदत बड़ी विचित्र थी। पूरा जल चढ़ाने के आने के बाद में नाचती खूब, हार हार मार, खूब चिल्ला चिल्ला के भजन गाती। तांबा का हंडाम तातो धरो पानी, नीन्हाय भोला मिला के रहूंगी, भोले को अपना। अब पड़ोसी इतना परेशान, तो पड़ोसी कभी कभी तो बहुत दुखी हो गया, तो रोज चिल्ला, एक लोटा जल चढ़ाने जा रही, हार। अरे बोलो तो जम के, हार। तो फिर चिल्ला दिया, वो जो चिल्लाई पड़ोसी। ऐसे कई महीने निकल गए, कई समय निकल गया। आज बुढ़िया इतनी परेशान थी कि बुढ़िया के घर में खाने को कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब वो कुछ नहीं, अब करे तो करे क्या। अब उसके घर में खाने का कुछ नहीं। जब खाने का कुछ नहीं, अब विचार करी क्या करूं। बाहर आ गई, फिर सुबह सुबह मंदिर जा रही थी, घर में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर चिल्लाई, आवाज लगा। इसको भरोसा कहते, इसको विश्वास कहते, इसको दृढ़ता कहते। जिनकी किडनी डॉक्टर ने 7 दिन की इनको उम्र दी थी, 7 दिन बाद प्राण छूट जाएंगे। आज बाबा की कृपा से बाबा ने खूब स्वस्थ बनाकर रखा और किडनी ने काम करना। अब तो रो मत, अब खुश हो, अब तो बाबा ने अच्छा तो रखा है, रोने की जरूरत नहीं। बाबा की कृपा। डॉक्टर ने कह दिया था कि पूरे पेट में पॉइजन भरा गया है, 7 दिन में मर जाएंगे। पर भोलेनाथ पे भरोसा करा तो आज कई समय निकल गया और बाबा ने स्वस्थ रखा है। श्री शिवाय। लाती हुई जा रही है, ओ भोलेनाथ, आज मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं है, मैं जा रही मंदिर, सारी व्यवस्था तू कर देना। पड़ोसी पास में खड़ा खड़ा सुन रहा था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार हार। और चलिए, घर में भी कई कई बूढ़ी बूढ़ी माँ ऐसी रहती है, सुबह सुबह मंदिर जाती है ना तो चिल्ला कर जाती है, बाऊ एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार। अब बूढ़ी माँ कहकर चली गई। अब इस पड़ोसी ने विचार करा, अब इसको मजा चखाता हूँ, देखो अब इसका शंकर जी का अब मजा चखाऊंगा। और पड़ोसी गया बाजार, तुरती से जल्दी से उसने आटा चावल दाल शक्कर सब खरीदी और आटा सब्जी मब्जी खरीद के इसके आंगन में रख दी। और आंगन में रख दिए, और आंगन में रखने के बाद में पड़ोसी पड़ोस में खड़ा हो गया। ये मंदिर से आई और जैसी आती थी वैसी की वैसी नाचती कूदती बढ़िया जोरदार।
कई कई माताओं की आदत रहती है और बड़ी बड़ी प्रेम है। हमारे यहाँ मालवा की, निमाड़ की और इधर सब जगह की मेरी जीजियाँ जब ओम के वहाँ पर आती हैं कुबरेश्वर धाम, तब इनको देखो ऐसा पूरा ग्रुप बना के शंकर जी की पूजन करने बैठ जाए और वहीं पे भजन गाने बैठ जाए भोलेनाथ जी का। 2-3 भजन नहीं सुना दे तब तक वो वहां से हिले ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर। बड़े प्रेम से लोग भजन करते। अब इसने जो आकर देखा तो आंगन में आटा, चावल, शक्कर, घी, तेल सब रखा और सब्जी रखी, खुश हो गई। बारे भोलेनाथ, फिर चिल्ला के बोली, गजब कर दिया भोलेनाथ, तूने मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दिया। इतने में पड़ोसी दौड़ता हुआ आया। पड़ोसी आया मां तेरा भोलेनाथ, पड़ोसी दौड़ता हुआ आया, आया मां तेरा भोलेनाथ। आटा में लाया, चावल शक्कर में लाया, पैसा मैंने खर्च करा और क्या कह रही है, भोलेनाथ ने दिया, भोलेनाथ ने दिया, सब में लेकर आया। इतने में फिर चिल्लाकर बोली, धन्यवाद भोलेनाथ। रखी कि नहीं रखी वो कोई नहीं देखेगा। शिव जी के मंदिर में षडानंद कार्तिकेय की मूर्ति रखी कि नहीं रखी वो कोई नहीं देखेगा। और शिव जी के मंदिर में नंदी है कि नहीं वो कोई नहीं देखेगा। पर शिव जी के मंदिर में माता पार्वती है कि नहीं वो जरूर देखेगा, जरूर। यहाँ परली बैजनाथ वाले सोमानी जी यजमान पद ग्रहण करे हैं, बैठे होंगे। कहाँ बैठे हैं? आगे बैठे होंगे। हाँ, ये बैठे हैं। ये परली बैजनाथ वाले सोमानी जी हैं, जिनके पिताजी ने सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर कथा करवाई थी ऑनलाइन। तब उन्होंने संकल्प लिया था कि 12 ज्योतिर्लिंग में जब जब कथा हो तो बाबा ऐसी कृपा करे कि हम भी यजमान पद ग्रहण करें। उज्जैन, फिर ओमकारेश्वर, ऐसी कृपा बनी हुई है कि, और इसमें से कई ऐसे यजमान हैं जो उज्जैन में भी बने, फिर यहाँ पर भी बने। नियम ले लिया कि बाबा तू देते रहना और तू देते रहेगा तो मैं तेरी कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में तो ऐसी कृपा कर देगा कि मैं भी यजमान पद ग्रहण कर लूंगा। ये तेरी कृपा। शिव मंदिर में गणेश जी हैं कि नहीं पता नहीं। शिव मंदिर में कार्तिकेय हैं कि नहीं पता नहीं। शिव मंदिर में नंदी है कि नहीं पता नहीं। पर शिव मंदिर में माता पार्वती का होना जरूरी है। क्यों पार्वती का होना क्यों जरूरी है? एक बार भगवान देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने पूछ लिया था, नाथ आप जहां रहते हो तो मुझे रहना क्यों जरूरी है? आपके शिवालय में मेरा होना क्यों जरूरी है? माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा था, सुनो पार्वती, संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी माता नहीं है। संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पिता नहीं हैं। संसार में जन्म लेने वाले ऐसे कई हैं जो एक अवस्था के अनुकूल धीरे 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 जिनकी माता चली जाती है, पिता चले जाते हैं और वो अकेला अकेली वो रह जाता है। दुनिया के लोगों को लगे कि उनकी माता नहीं है, पर पार्वती
जिस मंदिर में, जिस शिवालय में लोग मुझे प्रणाम करने आएंगे ना, तेरा दर्शन अगर उसको उस शिवालय में हो जाएगा तो माता की कमी उसकी जिंदगी में कभी नहीं रहेगी। माता की कमी कभी जिंदगी में नहीं रहेगी। और सुन पार्वती, मैं विश्वास हूं, तू श्रद्धा है। सुन पार्वती, मैं विश्वास हूं, तू श्रद्धा है। मेरे धाम तक अगर किसी भक्त को पहुंचना है, मेरे करीब अगर किसी को पहुंचना है, तो ये दो चीजें उसके पास में होना जरूरी है। एक शंकर पर विश्वास और एक गुरु की वाणी पर श्रद्धा होना जरूरी है। वो पहुंच जाए, वो मेरे करीब तक पहुंचे। अब जरा विचार करिए, जरा देखिए, अगर आप पंडाल की दशा देखेंगे, हम तो एलईडी पर भी बोलेंगे, आस्था चैनल वालों को बोलेंगे, टीवी पर दिखाइएगा, पंडाल की स्थिति देखेंगे तो पूरे पंडालों में कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। धूप में लोग खड़े हुए हैं, लोगों ने अपनी अपनी चादर, अपना अपना छाता धूप में लगाकर बैठे हुए हैं। और यही की यही स्थिति पूरे रोड पर, ओमकारेश्वर मोड़ टक्का के रोड पर गाड़ी से जाकर देखना, पूरे रोड पर पेड़ों के नीचे लोग अपनी अपनी दरी बिछाकर, चादर बिछाकर आराम से बैठकर कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। इतना ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये भरोसा, ये भक्ति, ये दृढ़ता ही तो है जिसके बल पर आपको परमात्मा का दर्शन होता है और परमात्मा को अपना भक्त प्राप्त होता है। ये विश्वास की दृढ़ता, ये भरोसे की दृढ़ता। अगर विश्वास नहीं हो तो परमात्मा कहां है? और मैंने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे। हमारे रोज घर की झाड़ू लगाते हो, रोज घर का पोछा लगाते हो, रोज घर को साफ करते हो, रोज घर को क्लीन करते हो, तो निवेदन है रोज 1 बजे या 2 बजे जो शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिले उसको सुनो, जिससे ये दिल में भी पोछा लगता रहे, ये मन भी क्लीन होता रहे, ये मन भी साफ होता रहे। जरूरी है, उसका साफ होना जरूरी। जिस पवित्र भूमि पर मार्कंडे बाबा ने धर्मराज युधिष्ठिर को शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, स्कंद मार्कंडे बाबा श्रवण करा रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को कि शंकर कैसे प्रकट हुए, शिव कैसे आए, शंकर कैसे आए, कैसे पहुंचे हैं। महाराज, जिस भूमि पर संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन तप करते हो, तपस्वी तप करते हो, उस भूमि पर ओमकारेश्वर बाबा का प्रागट्य होना। और बहुत ध्यान देना, इस पवित्र भूमि पर सबसे पहले शंकर जी प्रकट हुए, उससे पहले जो पीछे तुमको ओम दिख रहा है, बोलो जम के बोलो, दिख रहा है, इस भूमि पर मेरे देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग प्रकट हुआ, उससे पहले मेरे देवाधिदेव महादेव ने डमरू का नाद कर कर सबसे पहले ओम को प्रकट करा था, ओम अक्षर को प्रकट करा। किसके लिए? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मेरे देवाधिदेव महादेव को
कि 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर शंकर भगवान वाणी नहीं बोले, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने अपने शब्द नहीं दिए, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने अपने शब्द का घोष नहीं करा, 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर भगवान ने कहीं ओम अक्षर नहीं दिया, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने ओम का नाद नहीं करा। केवल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ऐसा है जहां शंकर भगवान ने ओम का नाद किया। काशी में भगवान शंकर ने ओम का नाद नहीं करा, उज्जैनी में शंकर भगवान ने ओम का नाद नहीं करा। 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र को उठाकर देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे पूरे चरित्र का स्मरण करिए, 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे पूरे वेद और पुराण का शास्त्र का अध्ययन करिए, कहीं पर भगवान शंकर ने ओम का नाद नहीं करा। केवल एक मां रेवा का तट, ये पवित्र भूमि ओमकारेश्वर की, जिसमें सबसे पहले शंकर भगवान ने ओम का नाद किया है। सबसे पहला ओम का नाद शिव जी ने किया। किसके लिए? मार्कंडे ऋषि कह रहे हैं, मार्कंडे बाबा कह रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर से सुनो धर्मराज, 60,000 राक्षस असुर दानव एक साथ एकत्रित हुए और उनका नाम कालके हुआ। कितने असुर, कितने राक्षस? 60,000 असुर, 60,000 दानव, 60,000 राक्षस, 60,000 असुर एक साथ एकत्रित हो गए तो उनका नाम कालके असुर हुआ, कालके दानव हुआ। अगस्त ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में लगे रहते थे। अगस्त बाबा तो अगस्त बाबा, शिव की उपासना उनकी निरंतर चलती थी। अगस्त ऋषि ने देवाधिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती का स्मरण किया, मां को याद किया। जैसे अभी हमने कथा में कहा था कि मां के रूप में माता पार्वती जी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में बैठी, और बहुत जरूरी है। घर में मां का होना और हाथ में माला का होना, जिसके घर में मां है और हाथ में माला है, उसका नाश दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो अपनी मां का आदर करता है और हाथ में पड़ी हुई माला का आदर करता है, जो मां का आदर करता है और गले में पड़ी हुई कंठी, गली में पड़ी हुई माला का आदर करता है, मालूम पड़े तुलसी की माला गले में पहन ली, रुद्राक्ष की माला गले में पहन ली और दुनिया की निंदा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। तुम्हारी कंठी पहनने से तुम्हें कोई मतलब नहीं। कंठी का मतलब क्या होता है? तुलसी की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? रुद्राक्ष की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? तुलसी की कंठी तुमने गले में धारण कर ली और कह दिया हमने गुरुजी से मंत्र लिया था इसलिए तुलसी की कंठी पहनी है, हमने मंत्र लिया था इसलिए रुद्राक्ष की कंठी पहनी है। कंठी का मतलब क्या होता है? कंठी का मतलब यह है कि हमारे कंठ से, हमारी वाणी से, हमारे शब्द से कभी भी किसी का आहित ना हो, किसी को गाली ना दी जाए, किसी का अपमान ना किया जाए, किसी को शब्द ऐसा ना कहा जाए जिससे किसी को कुछ मन में घात लगे। कंठी का मतलब है अपने कंठ को सुधार लो। अपने कंठ को सुधारना मतलब कंठी का। मंगलसूत्र का क्या मतलब है? चलो री मेरी जीजियों निमाड़ वाली, बोलो तो जरा जल्दी से। मंगलसूत्र का क्या मतलब है? गले में जो मंगलसूत्र पहना रहता है उसमें काले मोती, लाल मोती और बीच बीच में सोने के मोती पड़े रहते हैं। मंगलसूत्र का मतलब है कि तेरे गले में ये जो मंगलसूत्र पड़ा हुआ है, मतलब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ पीछे से कोई कोई तुम्हें बल देने वाला, कोई तुम्हें ताकत देने वाला, पीछे से तेरे साथ कोई ना कोई कदम मिलाकर चलने वाला तेरे साथ चल रहा है। ये मंगलसूत्र।
और मंगलसूत्र में जो काले धागे हैं, सोने के दाने हैं, काले दाने सोने के दाने, फिर काले दाने, फिर सोने के दाने, लाल दाने, फिर सोने के दाने, ये हमें बताते हैं कि हमारे मंगलसूत्र को देखकर अगर एक जैसे काले काले के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, एक जैसे सोने सोने के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, उसमें काला और पीला, काला पीला, लाल पीला उस मंगलसूत्र में दाने होते हैं। वो ये बताता है शादी के समय पर जब दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाता है तो मतलब मंगलसूत्र का मतलब वो दूल्हा दुल्हन के गले में इसलिए पहना रहा है कि तुम मुझसे शादी कर रही है। इस मंगलसूत्र को देख लेना, इसमें आधे दाने काले हैं, आधे दाने पीले हैं। अर्थात जिंदगी एक जैसी नहीं चलती, कभी काली जिंदगी रहेगी, कभी पीली जिंदगी रहेगी, कभी सुख की जिंदगी रहेगी, कभी दुख की जिंदगी रहेगी। मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र धारण कराया है, इसलिए तू ये अंदाजा लगा कर रखना कि मंगलसूत्र का एक एक दाना एक जैसा नहीं होता। मंगलसूत्र में भी काले और पीले दाने होते हैं, सोने के और काले दाने होते हैं, लाल और काले दाने होते हैं। उसी तरह अपनी जिंदगी में भी अच्छे दिन और बुरे दिन आते रहते हैं, घबराना नहीं। मंगलसूत्र में आखिरी में एक नीचे कटोरी आ जाती है। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, जी जी हो, सही है गलत है? पर एक निवेदन आप सबसे करेंगे, हम पहले भी व्यासपीठ से करते हैं, आज भी कर रहे हैं। सोने की कोई चेन, कोई मंगलसूत्र, कोई अंगूठी, कोई महंगा पर्स, कोई पैसा लेकर आप कथा के पंडाल में बिल्कुल मत आओ। आप तो मेरे बाबा के होकर आओ, मेरे शंकर को लेकर जाना है। इसलिए जब हीरा रूपी डायमंड, जब शिव पुराण रूपी मिल रहा है तो तुम्हारी कीमती सामान को अपने अपने घर में छोड़कर आया करो, मत बिल्कुल मत आओ, उसको लेकर नहीं आ। मंगलसूत्र में काला पीला, सोने का, फिर काला, और आखिरी में आ जाती है एक छोटी सी, जम के बोलो, कटोरी, कोई छोटा सा पेंडिल। अर्थात पति अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाते समय कहता है ये सुख और दुख की जिंदगी चलती रहेगी, पर हिम्मत मत हारना, आखिरी में मंगलसूत्र में कटोरी आती है। उसी तरह एक दिन अच्छे दिन बाबा जरूर देता है, निश्चित है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल आएगा। दिन अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। तो भगवान शंकर की कथा कर रही है, घर में माँ का सम्मान मत भूलो, अर्थात माँ का आदर करो और हाथ में पड़ी हुई माला का आदर करो। गले में पड़ी हुई कंठी से अपने कंठ की शोभा बढ़ाओ। केवल कंठी पहनकर नहीं रहना, बल्कि अपने कंठ से कभी अपशब्द नहीं कहना, कभी अपशब्द। ना जाने कितने कितने पुण्य हम अपनी जिंदगी के कर बैठते हैं, तब जाकर कोई अच्छा कार्य हो पाता। हम कल वो यशराज महाराज जी से कह रहे थे कि अपन जिनके यहाँ ठहरे हैं कोई सोनी परिवार में, कोई विशाल जी वगैरह सोनी जी का फार्म हाउस है, उसमें हम लोग ठहरे हुए हैं। तो हम उनसे कह रहे थे यशराज को कि कितने पुण्य वाले जीव होंगे कि हमारे एक तो ठाकुर जी की सेवा, दूसरे हमारे शंकर जी की सेवा, तीसरी हमारी माला जाप अनुष्ठान हमारे पूरे यहीं चल रहे हैं। इस मकान का वास्तु हुआ कि नहीं हुआ, इस मकान में कोई ठहरा कि नहीं ठहरा मालूम नहीं, पर ना जाने कौन से पुण्य सोनी परिवार ने करे होंगे कि देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी उसमें आकर अपना अनुष्ठान जाप और पूजन कर रहा है। ये कितना कहाँ से पुण्य लेकर आए होंगे, सोचो कहाँ से पुण्य लाए। और पतंग उड़े आकाश मान, डोर था